कि माताएं बहनें सभी सुने। यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है भैया सुरेश। कि माताएं बहनें सभी सुने, ये भीमराव की गाथा है। सुनिएगा कि माताएं बहनें सभी सुनी, ये भीमराव की गाथा है। ये भीमराव की गाथा है। आज का प्रसंग दिखाएंगे, आज का प्रसंग सुनाएंगे, आज का प्रसंग सुनाएंगे। कौन सा? दिल थाम के सुनिएगा लला संदीप। जो सोनूबा नाम की गाथा है आज का। इस कहानी को सुनिएगा आप लोग। इस कहानी का नाम है, मेन शीर्षक है आखिरी आस और पानी प्यास। कैसे, क्या कहानी थी, कैसे बनी, कैसे आगे बढ़ी। और मेरा निवेदन है, एक चेतावनी है आप लोगों से कि आए हुए यहाँ सब नर नारी आपस में भाई भाई है, आपस में भाई भाई है। पे नर नारी आपस में भाई भाई है। दारू गांजा बीड़ी सिगरेट पीने की यहाँ मनाई है। दारू गांजा बीड़ी सिगरेट पीने की यहाँ मनाई है। तो साथियों, आज ये कहानी वहां से स्टार्ट हो रही है। बाबा साहब करोड़ों करोड़ों बहुजनों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे। यहां पर SC ST OBC तब नहीं बने थे। तब दूसरा सिस्टम चलता था, दूसरा विधान चला करता था। लोग बहुत व्याकुल हुआ करते थे। और उस विधान में कैसा नियम था, सुनिएगा गौर से। अरे बहुजन के बाबा मसीहा हो भारत दरम्यान। और का यो से अरे बहुजन के बाबा मसीहा रे भारत दरम्यान। और छुआछूत बीमारी, इस देश में छुआछूत बीमारी कितनी थी सुनो। अरे छुआछूत बीमारी भैया बहुत है अपार, दादा बहुत है अपार। बाबा भीम कुर्बानी।
छुआछूत की बहुत 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 ज्यादा बीमारी थी। अब कैसे बताएं कितनी बीमारी थी। और होता क्या है, अरे कमर में झाड़ू बंधा रहता, गले हड़िया लटका, और हम फिरते थे मारे मारे, खाना नाय पावे खाना नाय खाए, बाबा भी मत दुख पाए हो। बोलिए बाबा साहब की, जोर से बोलो एक बार, बोलिए बाबा साहब की। आज इधर बाबा साहब का कारवां लेकर चल रहे हैं और इधर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने पत्नी रमाबाई से, जिनकी पत्नी का क्या नाम था माताओं बहनों, क्या नाम था, रमाबाई। और प्यार से क्या कहते थे बाबा साहब उनको, क्या कहते थे, रमा नहीं कहते, रामू कहते थे प्यार से। ठीक है, प्यार से सब अपने अपने पत्नियों को अलग अलग तरीके से पुकारते हैं, अच्छे से नाम से। तो आज रमाबाई बैठी है और बाबा साहब तैयार होकर के निकलते हैं, कहां के लिए, सुनिएगा। लल्ला अशोक घर में बैठी रमाबाई सुनो लगा के ध्यान, भीमराव जो बाबा थे बोले धरी के ध्यान। आज रमाबाई जी घर में बैठी हैं और बाबा साहब तैयार होकर के निकल पड़ते हैं बहुजनों का कारवां लेकर के। और आगे क्या होता है झांकी के माध्यम से। बड़ा कठिन तो समय था, होता अधिक विवाद, कैसे काटा दुख को, किया क्या कितना काज। आज रमाबाई के साथ में बैठी घर में, जोरदार ताली बजाएं भाई रमाबाई के लिए, जोरदार, मजा नहीं आया है। आज रमाबाई जी घर में बैठी हैं और बाबा साहब तैयार होकर के निकलते हैं। आपस में क्या बात हो रही है सुनो। बाबा साहब घर में ही हो रहे थे तैयार, आपस में क्या बात हो रही सुनो मेरे सरदार। अरे सैया जैसे देखा, अरे कहां जा रहे हो, बैठो बैठो। ए सजना मुझे समझ में नहीं आता है साहब जी। देखो इनकी पत्नी इनको साहब जी के अलावा कुछ नहीं कहती थी, क्यों, सही है ना, साहब जी। आज कहते हैं साहब जी कहां जा रहे हो, देखो तुम इतना समाज का काम करते आए हो, बहुत कुछ किया है समाज के लिए, और कितना कुछ, हमारे कितने बच्चे भी कितने कुर्बान हो गए आपको नहीं पता है। मैं तो बहुत दुख झेली हूं इस दुनिया में। और होता क्या है, बोली क्या है कि सजना मेरी बात सुनो सैया, कि सजना मेरी बात सुनो सैया, ये समाज बहुत ही कैसा है।
अरे साहब जी, आप इस कारवां को लेकर चल रहे हो, लेकिन एक बात सुनो, ये माइक की आवाज बढ़ा दो। बोलो रामू, क्या कह रहे हो? सजना मेरी बात सुनो सैया, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। बाबा साहब खड़े हो गए इतनी बात सुन करके। अरे रामू, ये क्या कह रही हो? हमको पुणे गांव जाना है और इस दलित समाज अपने समाज की गरिमा को बनाए रखे हुए मुझे काम करना है। अगर मैं नहीं गया तो पता है क्या होगा? इस देश में बहुत विरोधी है, जो जो लोग नहीं समझ पाएंगे, और मेरे दलित समाज का फैसला है, हम पुणे गांव को जाएंगे। बाबा साहब के पैरों को पकड़ के कहती हैं, सैया तुमको तो समाज के चक्कर में तुम सारी जिंदगी लुटाए दे रहे हो, सारा समय गंवाए दे रहे हो, और बताओ हम तो घर में अकेले बच्चों को भी सही से नहीं संभाल पाते हैं, क्या करें, बहुत बीमारी से परेशान हैं, आपको हमारी चिंता ही नहीं है जरा सी भी। आज बाबा साहब कहते हैं उठो, ऐसा ना करो, देखो तुम्हें जो बीमारी हुई है उसके बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन मेरे समाज की जो बीमारी हुई है उसका मैं अकेला डॉक्टर हूं, क्योंकि इस समाज के लोगों को उबारने वाला कोई शायद नहीं है, इसलिए हमको आगे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आज कहती हैं रमाबाई, क्या कहती हैं, सुनो ध्यान से, कि मेरे पति प्राण प्यारे, एहो साहब बोलो रामू, मेरे पति प्राण प्यारे, होई रही है ख्वारी अपने लाल की, मेरे पति प्राण प्यारे, होई रही है ख्वारी अपने लाल की। ऐसा मत कहो रामू, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ तुम अकेली हो और हमारे बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जो पिछड़े समाज हैं, अगर हम जाएंगे नहीं तो इनका अधिकार छिन जाएगा, और इनको आगे अधिकार कैसे दिलाएंगे? रामू मेरी बात को समझो। तुम तो छोड़ के हमको चले जाते हो, लेकिन तुमको पता है, आपको पता है हमारी जिंदगी कैसी है। ठीक से नहीं घर में है खाना, ना है घर में पानी, हाँ अरे ठीक से ना है घर में खाना, ना तो घर में पानी। सही कह रहे हो रामू। हाँ, और भूखे मरी रहे लाल और बेटा, भूखे मर रहे लाल तो बेटा, सुन लो सजन हमारी, मेरे सैया दी हमारे, होई रही है ख्वारी अपने लाल की। मेरे पति प्राण प्यारे, होई रही है ख्वारी अपने लाल की। हाँ मेरे
बोलो। अरे मोरे साहब साहब एक बात बताऊं, दिल का अब हाल सुनाऊं, बंद करो ये सब काम जी मेरे सैया। मेरी बात को समझो रामू। आज रमाबाई कहती हैं, अरे साहब हाँ छोड़ दो सब काम, अपने परिवार को देखो। नहीं रामू, क्यों क्या हुआ है? तुम तो समझदार हो, मेरी बात को समझ सकती हो। अगर हम आज नहीं गए, अगर कुछ किया नहीं, तो हमारे शोषित दलित पिछड़े वर्ग के लोग भूखे मर जाएंगे। और उनके लिए अगर हम थोड़ी कुर्बानी दे रहे तो रामू समझा करो। समाज के लोगों, ये बाबा साहब का त्याग है, रमाबाई का त्याग है, सोनूबा का त्याग है। आपको बताऊं, ये कोई मनोरंजन वाली चीज नहीं है, आपको इसमें मनोरंजन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, समझने की कोशिश करना, ये संघर्ष बाबा साहब का है। रमाबाई कहती है, सुनो साहब जी, बेटा गाए दुई खोई जी, गाए हैं स्वर्ग सिधारी जी मेरे सजना। छोड़ो एक काम बुराई, अब ना तुम करो लड़ाई, हर बार तो देखो परिवार जी। मेरे बच्चों की याद मत दिलाओ। अगर बच्चों की याद दिलाओगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? मेरी आंखों अरे में आंसू आपको आ रहे नहीं हैं। पता, मैं तो माँ हूँ, आप तो एक पिता हैं। जिस माँ ने जन्म दिया बालकों को, दो दो बच्चे अभी मर चुके हैं, और आप तो समाज की लड़ाई लड़ रहे हो। बाबा साहब समझाने लगे, ए रामो ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, मुझे रोको ना, मुझे पुणे के लिए मीटिंग में जाना है, बहुत जरूरी जाना है। उस मीटिंग में अगर मैं आज ना गया तो हो सकता है मैं हमारे समाज के लोगों का अधिकार मर जाए। जौन सी जिंदगी मैं जी रहा हूँ, मैं अलग इन लोगों को जीने नहीं दूंगा। ये मैंने अपनी माँ से भी वादा किया था। आज बाबा साहब बहुत दुखी होकर के, हालांकि बाबा साहब के प्रति बच्चों को बहुत प्यार था, बच्चों के प्रति बाबा साहब को भी बहुत प्यार था, लेकिन करें क्या, हमारे और तुम्हारे लिए छोड़ गए, सबको कुर्बान कर गए। लेकिन लोग मनोरंजन समझते हैं, ये मनोरंजन के तौर पे मत समझ लेना, वो समझने वाली कहानी है। बोले हैं बाबा सुन लो आज जी, जाने दो हमको देखो आज जी मेरी रनिया। दलिती है मारे मारे, उनके हम एक बिचारे, करेंगे पूरा अधिकार जी। बोलिए बाबा साहब की। रमाबाई इतना कह करके बैठ जाती हैं नीचे जमीन पर, और बाबा साहब इंतजार कर रहे हैं किसका? अपने बाबा साहब बैठे हैं, और बाबा साहब किसका इंतजार कर रहे हैं? कि उनके एक बहुत ही प्रिय मित्र थे, जिनका नाम क्या था? किसी को पता है? उनको भी साथ में जाना था, जिनका नाम कटघरी था, और वो भी जो है उनके साथ रहते थे। तब तक वो आ जाते हैं, घर में ये बातचीत हो रही है, तब तक वो आ जाते हैं। जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग। अरे नमस्कार। और नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? हाँ, लेट हो गए आप। लेट का थोड़ा काम था, इसीलिए लेट हो गए। अच्छा, तो अब चले? हाँ चलो, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। चलो चलते हैं। जैसे चलने के लिए तैयार हुई रमाबाई ने कहा खड़े होकर के, ए साहब सुनो, एक बात सुनो। हाँ जा तो रहे बोलो हो, रामू। लेकिन ऐसा काम करना,
बोलो। देखो पत्नी के प्रति पति के लिए कितना प्यार होता है और पति के प्रति पत्नी का मतलब जीवन साथी का कितना बड़ा प्यार होता है। कहने लगी साहब हाँ, आप अगर समाज की सेवा ही करना चाहते तो मैं रोकूंगी नहीं। एक बात जोरदार ताली बजाओ रमाबाई जी के लिए। अगर ये रोकती तो आज बाबा साहब कुछ भी न कर पाते, क्योंकि हर एक कामयाब पुरुष के साथ में एक महिला का हाथ होता है, शायद आपको भी पता होगा। कहने लगी सुनो, जाओ मेरे साहब हजारी, की तैयारी। सुन रहे हो? और प्रेम के साथ में तुम अब जाना, सुनो चिंता घर की तुम ना करना। रमाबाई कहती घर की कोई चिंता ना करना साहब जी। ठीक है रामू। और समय न बीता, अरे ना पल गुजरा, रमाबाई रही समझान। और पैरों में प्रणाम किया है, सैया जाओ जीत के आओ। जोरदार तालियां रमाबाई जी के लिए। इसलिए कहना है, अरे जीवन साथी रमासी होवे, और चाहे मिले 20 साल के बाद। मैं सही बता रहा हूँ साथियों। हाँ, जीवन साथी रामूसी होवे, और चाहे मिले 10 साल के बाद। और बाबा होवे भीम के जैसा, अरे बाबा होवे भीम के जैसे, भारत का जो लिखे संविधान। लगन लगाई है साहब ने, लगन लगाई है भैया पूरे गांव को जान की भैया लगन लगाई है। आज रमाबाई कहती हैं ठीक है साहब जाओ। अच्छा रामू मैं चलता हूँ। हाँ नहीं तो लेट हो जाएंगे। चलो। एक काम करना, घर की चिंता ना लेना बिल्कुल, अब मीटिंग आराम से करिए रामू। घर की चिंता ना लेना, घर का काम हम सब संभाल लेंगे। कितनी अच्छी रमाबाई है। यहाँ पर लोग तो अपने पति को ही टेंशन दे देते हैं कभी कभी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे विचार रखने चाहिए। चलो चलते हैं कटघरी। चलो। अरे निकल पड़े हैं बाबा साथ लेके भैया। आज रमाबाई घर में रह गई और बाबा साहब अपने मित्र के साथ में चल पड़े हैं। यू कैन गो रमाबाई। निकल पड़े हैं लेके साथ और भैया, कोई सुन लो ध्यान लगाई जी। लल्ला संदीप इधर क्या हुआ? लल्ला सुख ध्यान रखियो। पूरे नाव की पूरे गांव को आई रहे हैं बाबा। पूरे गांव को
बाबा कोई भीम मेरे बुद्धिमान जी। और कहते हैं अपने मित्र से कहे कटघरी, सुनो बाबा साहब बात करते हैं। बोलो। ए मित्र ये बताओ, हाँ ये हमारे समाज में कितनी छुआछूत है? कुछ पूछो मत, हैं? कुछ पूछो मत, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ बहुत दिक्कत है। और इधर क्या होता है, बाबा साहब बातें करते करते जा रहे हैं। और चलते चले गए। गाड़ी में बैठ कर ही जा ही रहे हैं बाबा कोई भीम मेरे बुद्धिमान जी। ये 10 मुद्रा संदीप भैया फल वाले अर्पण कर रहे हैं बाबा साहब के सीन पे। बहुत बहुत सादर बाबा साहब जी के लिए जोरदार तालियां। भीम बाबा दुनिया में छाई गए, भीम बाबा हो दुनिया में छाई गए, भीम बाबा दुनिया में छाई गए। भीम बाबा हो दुनिया में छाई गए। बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, आज के आनंद की, माता और पिता की। एक बात और बता दे, हमारे सभी समाज के लोग बैठे हैं, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। इधर बाबा साहब जो कारवां लेकर चल रहे थे सभी लोगों के लिए था, एक लोगों के लिए तो था नहीं। क्यों माताओं बहनों, सही ना? सभी के लिए लड़ रहे थे ना। ऐसा मत सोचिएगा कि ये दलितों के लिए ही काम किया उन्होंने, ऐसा गलत सोचना है। अब ये बताओ, हमारे जो SC ST OBC समाज के लोग हैं जो आपस में बैर बनाए हुए हैं कि हम ऊंची जात के, हम नीची जात के, हम इस जात के, हम उस जात के, हम उसके यहाँ पानी नहीं पिएंगे, हम उसके खाना नहीं खाएंगे, ये सब गलत भावनाएं हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा क्या अपने समाज पर श्रेय होना चाहिए, यह समझना चाहिए। आज समाज में सभी के लिए लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे हैं। इधर आपको पता होना चाहिए, करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, बहुजनों के मसीहा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी अपने मित्र के साथ में चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। और होता क्या है, सुनो मैं बता रहा हूं। चलते जाते हैं भीमराव, रास्ते में गला सूखता है। गाड़ी से चलते चलते जा रहे हैं। अरे कटघरी, हाँ अरे पानी बहुत तेज प्यास लगी भैया, पानी बहुत तेज गला सूख रहा है। देखो बाबा साहब का गला सूखने लगा। और होता क्या है, जरा ध्यान से तो सुनो। ऐसा करो, कहीं होटल वोटल देखो। अरे सुनो, बहुत तेजी से प्यास लगी है। अच्छा, बड़ी जोर से प्यास लगी रे दादा, सुनो मेरे भैया, सुनो मेरे, कोई कहूँ पानी दे रे पिलाई जी। आज बाबा साहब कहते हैं पानी के
बिना तो बड़ी दिक्कत हो रही संदीप। हाँ बाबा साहब कहते हैं अरे कटघरी कुछ करो, कहीं देखो पानी वानी देखो। साथ जब पानी प्यास लगती तो बहुत जोर से प्यास लगती है। लोग सोचते हैं क्या आज इधर रास्ते में आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, इधर जोरदार ताली बजा दी आप लोग। इधर होटल आगे पड़ता है, गौर से सुनिएगा। वहां पे होटल के मालिक आ रहे हैं, अपने हिसाब से क्या बात करते हैं जरा ध्यान से सुनिए। लस्सी है, पेप्सी है, जोरदार ताली। सेठ जी आए हैं, क्या बात है क्या बात है। एक कुर्सी और डाली जाए आराम से। मैक दो मैक। कुर्सी डाला यार तुम लोग। इधर इस कहानी का शीर्षक समझ लीजिएगा। इधर आओ, पानी प्यास लगी, जरा पियाओ। कमेटी वाले रमगा नीपा वाला वदे। और सेठ जी बताओ। ठीक है सब ठीक हो? सब बढ़िया, चकाचक। बिल्कुल। कल तुम कहाँ रहो? कल हम कहाँ रहे संदीप? कल देर में काहे आ रहो? अरे तुम कल देर 11 बजे आ रहो। 13 बजे कहाँ रहो तुम कल? थोड़ा काम था, घर पे काम था। मतलब ऐसे अगर देर में आओगे ना तो हम तुम्हारी सैलरी अरे काट बीबी के लिए मार्केट गए थे। और कहाँ गए थे? ओहो, कपड़े लेने। ओफो, बीवी। और नहीं तो क्या। अरे तो का लाए रहो? तुम्हें तुमसे क्या मतलब है? हम चाहे जो कुछ लाए हो। अरे चलो ठीक, कोई बात नहीं। दुकान साड़ी है, लगाओ। चप्पल भी लाई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। चप्पल भी लाई थी। चप्पल खाए रहो? अब पूछ रहे हो कौन कौन सामान लाई थी, इसीलिए बता नहीं, रहे चप्पल लेना तो खाए रहो चप्पल। हैं। नहीं, मैक्रो महान के। अच्छा अच्छा, हाँ चलो अच्छा होटल लगाओ। हाँ, होटल चलाया जाए। कल का पेमेंट मिल गया था तुमको? हिसाब दे दिया था पूरा तुमको? मिल गया था सब। हाँ, फिर न कहना हिसाब नहीं देते हो। हाँ वो तो है। हाँ सेठ जी बैठे होटल में, जिनका कारोबार, उनका नौकर साथ में करता रोज वो काम। भैया आज पानी और प्यास की बात लेकर चले हैं तो कैसा महत्व निकलता है। और सुनो, आप बाबा साहब के आज दीवाने हो, दीवाने आज भी हैं और बहुत साल पहले भी थे। आज आपको इसी सीन से पता चलेगा बाबा साहब कितने बड़े दीवाने थे उस समय पर, जो उस समय बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे हम बहुजनों के लिए। तो सुनते होता क्या है। अरे सुनो, हाँ हाँ, सब काम चालू होगा। हाँ। होटल में सब सिस्टम लगा। हाँ, बढ़िया से सब तैयारी हो गई। पकौड़ा बस तलक है। हाँ पकौड़ा तलो, चाय वाय बनाओ। चलो आ रहे हैं कस्टमर आवत। अच्छा, तनी सही से ब्याचा करो, कम से कम बिक्री हुआ ही करे। पता नहीं क्या करा कर दिन भर धर धर बस कहे खाली तरह तकलीफ तुमसे लगा रहते हैं। अरे कही तरह साउंड बैठ रहे थे, रखो। लस्सी बनाए लो, नहीं बनाए लो। चलो बनाओ तो अच्छी बनाओ। बढ़िया से ब्याचा करो तो पता चलता बढ़िया से हो जाएगी। अच्छी बनाओ ताकि कस्टमर के यहाँ कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्यों नहीं। क्या बात है, क्या बात है। होटल में काम तो हो रहा है, मेरे दादा सुनो चितलाई जरा। अरे क्या इसमें क्या गड़बड़ रहे हो? शक्करम तेल, शक्कर तेल, पकौड़ा तलब कितना? तो शक्कर कहाँ खाते में ले हो?
फिर पकौड़ा चटपटे कैसे हुई हैं? चटपटे नमक डालो, मिर्चा डालो, अच्छा शक्कर डालो। हाँ हाँ, नमक को ही डाल लेना है। हाँ नमक डालो, शक्कर बता रहे हैं तो डालो। नमक डालो, नमक डालो। चलो बढ़िया बढ़िया बनाए हो पकवान। अच्छे बनने चाहिए, बता दिए। कौन कौन पकवान बनाई बता दो। चाहे बनाओ पकौड़ा, लस्सी, चाहे पकौड़ी, जो बढ़िया चलता रोज वही बनाओ। अच्छा अच्छे अच्छे पकवान बने, हम तुमको बताई है तुमको। मेरी बात सुनो मेरे भैया के काम से अच्छे आई है। अच्छे से बनाया है कि नहीं बनाया है? हाँ ना मानो चेक करे तुमका। हाँ चेक करो, चेक कर लो। लाओ। अरे चलाओ, चेक कर लेना चलो, चाहिए तभी तो। जलाओ तो पकड़ रहा हूँ पहले। हाँ लो पियो, देखो इसमें क्या डाल दिया तुमने? नलायक। शक्कर है, नमक है, लस्सी में मिर्चा है। मिर्चा कौन डालता है? लस्सी मिर्चा नहीं पड़ता। ये क्या है लाल लाल? अरे तुम नमकीन तो मालूम देते हो। कड़वा है, इसको हटाओ, दूसरा बनाओ। लाल लाल- नलायक। लाल- लस्सी में लाल- मिर्चा लाल- डाले पड़े हैं। बम्बुत्ता तो नहीं गिर गए हैं? जो आगे- बिरवा नहीं लागे। हैं? हाँ पता नहीं। चलो दूसरा बनाओ। पता नहीं नलायक, तुमको बता रहे नौकरी से निकाल देंगे। अरे गधा कहीं का। नौकरी से नहीं निकालो साहब नौकरी से ना निकालो। बना नहीं पाता कोई आइटम सही से, 50 बार सिखाना तो पड़ता है। बैठे है रहो, बताए रहो धीरे धीरे। बताया क्या? अब की अच्छा अब कि तुम बताओ हम बनाए। 3 साल से जुटा है तो अभी तक लस्सी नहीं बना पाता। तो बैठो बनाओ, बताओ हम बताएं। अभी बता रहे हैं। सेठ जी खुद अपने हाथ कहते हैं ऐसे बना दे आता है, देखो जरा हाँ जल्दी जल्दी। इसमें डाला, इसमें डाला, हाँ। ये बर्फ ये डाली। लो, बढ़िया डाल दिया। ये देखो पीली पीली लस्सी तैयार। पीली पीली। वाह, हमारे होटल पीले लस्सी हो। जी का पिए को पी लो, 60 रुपए के एक गिलास। अपन आदमी हो तो फिर पिया दे, नहीं तो 70 रुपया ले लिया। तुम्हारा आदमी मतलब? अरे समझा करो, मतलब खास आदमी जो हमारे समाज से ताल्लुक रखते हैं उनकी बात। मलाई मक्खन नहीं डालो। अरे ज्यादा बांधी रखी है। 60 रुपया के लस्सी गिलास दी थी, मलाई का कर लो। अच्छा तुम नहीं मान तो तनिक मलाई डाल दो। हाँ हाँ चलो कबर तो मलाई पर ठीक, बढ़िया बनाओ। परेशान ना हो, सबका प्यार ने के गिलास। परेशान ना हो कोई जना। आओ भैया जी का चेक रखो, चेक कर ले आओ। आओ आओ कोई चेक करे लो, चेक कर लियो। लगाओ चुरुआ, लगाओ। हाँ चुरुआ लगाओ यार, पता नहीं। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ भैया, तुम्हारे रामनगर के लोग तो बच्चे हैं। और मुंह फैलाओ, दे चुरुआ बांधो। ये देखो कितना गाड़ा में गिरा देती ये तुम्हारे समाज की हुई हैं? हैं? है। तभी तो फ्री बांट रहे हो। और का इधर इनका होटल लगा हुआ था। अरे सेठ जी थोड़ा उनका प्याज जो चदरा उड़े तो पौड़े हिंस पियाए दो हिंस। जाओ अच्छा पियाओ। हाँ पियो। रुको अच्छा हम सबका पिया दे। हाँ पियाए नहीं दे। अब हैं से सोए लगे। हाँ हाँ पिया दिया। अब ना हाँ ज्यादा हो तो सर्दी होती हो जाए, कौन दिक्कत हो जाए। पता लाग कोनो बड़ा आदमी नहीं करे, हमार होटल बंद करवा दी तो हमार तो पूरा सब कुछ रहे गई तो का। नहीं नहीं, जब काम अच्छा रहोगा तो होटल क्यों बंद अब ही कराएगा? तो पेट भरा रात पता पचक गवा तो। चलो अच्छा तुम पकौड़ा बनाओ, खाए हम। हाँ भूख लग छोला। रही है। छोला काहे करा? छोला बना लो लकड़ी के रहा, और काहे बनाइयो? नहीं मटरा क्या रहा, चना क्या रहा? मटरक बनाओ, चनक बहुत खाए। छोला काहे के बनते हैं? मटरक है, मटरक है। चलो ठीक है, तुम्हारे होटल में कोई एबो करी भला? अरे तने गेहूं डाल दो, बहुत मस्त बनते हैं। एक तो ये मैलुआ दोनों बहुत है, सबसे ज्यादा या कमजोरी। बढ़िया। घिन घिन घोट रहे हैं, पत्ती दे रहे हैं। चलो बनाओ।
इधर होटल लगा हुआ है और होता क्या है, आज काम चल रहा है होटल में और अनेक कस्टमर आते सब खाते पीते चले जाते हैं। अरे कोई भैया चाहिए हो लैया चना बिस्कुट डालमोट तो आओ, शर्मा रहे हो सबको, सबकी दुकान है, 5 रुपया दो नमकीन खाओ। आज इधर बाबा साहब को प्यास लगी है बहुत जोर से। कैसे कैसे और कहते हैं क्या, कैसे? अरे मोरे प्यास लगी भारी, कहीं नीर नजर ना आवे। अरे मोरे प्यास लगी भारी, कहीं नीर नजर ना। कहते हैं यार बहुत जोर से गला सूख रहा है, हमें लग रहा है सामने एक होटल नजर आ रहा है शायद। हाँ दिखाई तो दे रहा, हमें भी होटल है। होटल है ना? हाँ होटल है ना? हाँ होटल है शायद। अरे मैं प्यास लगी भारी, कहीं नजर ना आवे। प्यास के मारे बाबा साहब का गला सूख रहा है, बहुत परेशान है। अरे सेठ जी, लग रहा है कोई वीआईपी आदमी आ रहे हैं। हमको लग रहा है कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर। शुद्ध रहे हो, ठीक और वही शुद्ध सफाई से रहे हो। है होटल पावक के। हाँ। बाबा साहब देखो जो सबको सबके लिए अधिकार लड़ रहे थे, उनके बहुत जोर से प्यास लगी है। कैसे क्या होता है, प्यास के मारे बहुत गला सूख रहा है। चलो और धीरे धीरे बाबा आए, धीरे धीरे। आगे होटल दिखाई पड़ा। बाबा साहब ने कहा चलो चलो जल्दी चलो। पानी पीने को आवाज लगाए, पानी पीने को आवाज। होटल में आकर के आए कोई सुनहरी सरीदारी, कहीं नजर ना आवे। बाबा साहब आ जाते हैं, सेठ ने देखा, अरे कुर्सी देते हैं, बैठो 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 बैठो। आइए नमस्कार, जोरदार ताली बजाना। और यार एक बात और ध्यान दो, इधर बाबा साहब को वीआईपी समझ के भैया सूट बूट में थे ही, तो आकर के बिठाया सेठ ने। गोबरे हाँ तो वीआईपी हैं, हाँ VIP बड़े आदमी लगते हैं। हाँ तो उन तो है और साहब बढ़िया सब बढ़िया, सब चकाचक सब। चलो बढ़िया। और चलो। और बाबा साहब के अनुयायी, तो बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब खुद नहीं पता था कि हमारे इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करता है, चाहे अच्छे काम करने वाले के विरोधी भी होते हैं और बहुत बाबा साहब पे जान लुटाने वाले पहले भी थे। एक इनका बहुत ही बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम सोनूबा था। क्या था, क्या था माता, क्या नाम था? ये मुनेश्वर प्रसाद जी की तरफ से संदीप भैया को 20 मुद्रा, बहुत बहुत साथ हो, जरा जोर लगाते रहे। दया कहने का मतलब जोरदार ढोलक बजाओ। और क्या, और क्या होता है, सही बात। बाबा बैठ गए आज होटल में, बाबा बैठ। इनका एक भक्त था, बाबा साहब का बहुत 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 बड़ा फैन था, बहुत बड़ा बाबा साहब का समझ लो भक्त था संदीप। नाम सोनुबा हाल देखता, नाम सोनुबा। बाबा साहब का भक्त जो सोनुबा था,
बूढ़ा था बेचारा, लेकिन वो देख रहा है दूर कि बाबा साहब जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो जो आकर के होटल में बैठ गए हैं। और होटल में क्या होता है जरा ध्यान से सुने। बाबा साहब ने कहा है, सुनो सुनो इधर। अरे भैया, हाँ अरे सुनिए, हाँ गला बहुत सूख रहा है। अच्छा अच्छा, अरे अभी अभी आपके लिए हम ठंडी ठंडी लस्सी और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। गोबरे जल्दी से 2 गिलास बनाओ, बढ़िया ठंडी ठंडी। देखो, बहुत करोड़ों के मसीहा आज वो प्यासे हैं बाबा साहब। जरा वो सिचुएशन याद करिए, बहुत प्यासे हैं बाबा साहब, और आज पानी इनको दिया गया। पानी पीने का अधिकार तुमको क्यों मिला है? अगर बाबा साहब को अच्छा पानी मिलता तो आज आपको नहीं मिलता। साथियों, होता क्या है, ये बताओ। बाबा साहब को हाथों में जैसे पानी अरे थमाया। साहब पानी, यार पूछ लेता हमसे कौन सी जात बिरादरी के हैं, दिखने में तो बड़े आदमी लग रहे हैं। अरे तुम क्या जानो सर जी, देखो सूट बूट देखो पहले। अरे गोबरे पूछ लीन जाए, पता धर्म में भ्रष्ट हो जाए। नहीं सूट बूट देखो, ये हो ही नहीं सकते हो अरे नीची साहब जात जी। के। तो पानी तो दे दो, नहीं कस्टमर चले जाएंगे। हाथों में तो पकड़ने कम से कम। हाँ पानी दे देते हैं, लीजिए। बहुत जोर से प्यास लगी है। रुक जाओ रुक जाओ, इनको ये नहीं पता था किस किस बिरादरी के हैं। ए सुनो, ए गोबरे यार पूछ लीन जाए ना, दिक्कत ना हो जाए बाद। अरे हाँ पूछ लेते हैं, अरे हैं? पूछ ले। भाई साहब पानी तो आप पी रहे हैं, अच्छी बात है, लस्सी भी बनवा देंगे। आप केवल एक बात बता दीजिए हमको। बताइए बताइए, क्या कहना है? आप जो है कौन जाति के आप हैं? अरे मेरे भैया, आज बाबा साहब से पूछा गया है, कौन जाति के आप हैं? अरे मेरे भैया, कोई कहा तुम्हारो दिया नाम जी। मेरे बहुजन समाज के लोगों, सेठ जी ने पूछा किस बिरादरी को, कौन बिरादरी है, तुमको पानी तो दे दिया है, लेकिन पहले जाति बताओ तब पीना पानी, ठीक है? कहां से तुम चल के आए? अरे मेरे भैया, मेरे भैया, कोई कहा तुम्हारो धाम जी। तभी बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा जी बोले हैं, मेरे बाबा जी बोले हैं, भैया सेठ से तब समझ आए आज बाबा जी बोले हैं, भैया सेठ से तब समझ आए आज बाबा जी बोले हैं। बाबा साहब पानी बहुत जोर से प्यास लगी है, लेकिन जब जातिवाद पूछा गया कि जात तुम्हारी क्या है, कौन सा धर्म है, कहां से आए हो, क्या काम है तुम्हारा और कैसे आ रहे हो, तो पानी नहीं पीने देंगे। ये बताओ, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और जात क्या, पहले ये बताओ। सबसे पहले ये हमको बताओ। आज इस बात को सुनकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जवाब दिया, क्या? अरे जात पूछना चाहते हो? अरे जात क्यों पूछ रहे हो, हम तो एक इंसान हैं। अरे वो बात आपकी सही भाई साहब, लेकिन देश की व्यवस्था है जो आप हमको अपनी जात बता दीजिए, उसके बाद आप पानी पिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप अपनी जात हमको बता दीजिए। बाबा साहब द ग्रेट मैन, बाबा साहब किसी से लड़ते नहीं थे, पानी को रख दिया और खड़े हो गए। जोरदार ताली हो जाए बाबा साहब के लिए। बाबा साहब किसी से डरते नहीं थे, आज कहने लगे मैं बता रहा हूं, अगर जातिवादी पूछ रहे हो तो भैया मैं बता दूं आपको। हाँ बताइए। पानी चाहे बाद में पिलाएं, लेकिन मेरी बात सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सुनो, हाँ जाति मेरी
नाम मेरा है भीमराव अंबेडकर। और सुनो, मेरा नाम भीमराव है। अच्छा। जात मेरी बताते क्या है सुनो, नाम मेरा है भीमराव अंबेडकर। एक मीटिंग है पूना में, मेरी यहाँ जा रहे हैं, वहां पर सुनो मेरे ब्रदर, एक मीटिंग है। और सुनो, हाँ, धर्म, धर्म सुनिए, धर्म की बात आती है। धर्म वही था, कौन सा? धर्म मेरा है हिंदू बताए तुम्हें, और जाति मेरी सुनो, जाति मेरी सुनो। जन्म मऊ छावनी में हमारा हुआ। आज देखिए जात का कितना बड़ा करंट लगता है। जन्म मऊ छावनी में हमारा हुआ, जाति महार है मेरी ये भैया सुनो। ला 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 ला, दूर हट जा कहीं के, तेरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? नीच पापी धर्मी सूत्र, बात इतनी सुन के सेठ बिगड़ है गए। नीच सूत्र अधर्मी तू पापी जरा, क्यों छुआ गिलास को, तेरे हिम्मत हुई मार मार के गिराएंगे तुझको यहाँ क्यों लगा। इसको भगा यहाँ से। सेठ को इतनी जोर से गुस्सा आया, लात मारी, दोनों गिलास बाहर गिर गए और कहा नीच कमीन शूद्र कहीं के, अबे इतने तुझको इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारे कि हमारे होटल में आकर तुम पानी पी रहे हो? तुम चाहे जितने वीआईपी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होटल में आने की? तुम कोई भी हो, हमसे मतलब नहीं। तुमने मेरे होटल को अपवित्र कर दिया है, शूद्र अधर्मी कहीं के। ये हंसने वाली बात नहीं है, जरा माइंड में लेना ये बात, हंसने वाली नहीं है। अगर ये इनके साथ ऐसा ना हुआ होता तो तुमको आज इस नल का पानी नहीं मिलता। हंसना नहीं, ठीक है? अरे 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 मैं तो एक इंसान हूँ, आप मुझसे जात पात कैसे कर सकते? मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। इंसान हो या कोई भी हो, हमसे मतलब मेरे पास कई डिग्रियां हैं। डिग्रियों से हमको मतलब नहीं है। आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो, तुम चाहे जो कोई हो, लेकिन तुम नीच हो, अछूत हो, शूद्र हो, दूर रहो। मेरे होटल में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नीच अधर्मी अछूत कहीं के, नालायक। अच्छा, क्या बोलते हैं कि ढोल गवार शूद्र पे सुनारी, ढोल गवार शूद्र पे सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हिम्मत कैसे हुई तुमको यहाँ आने की? आज माताओं बहनों बाबा साहब दुखी होकर के बोले, अरे भैया तुमको मेरा गला बहुत सूख रहा है, मेरा पानी पिला दो थोड़ा। मेरा गला सूख रहा होता है, तू मर जाए, हमसे मतलब नहीं। खाली अधर्मी तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस होटल में आने की? शूद्र कहीं का, नीच। खाली एक घुट पानी पिला दो, मेरा गला सूख, ऐसा लगता है मैं प्राण चले। पानी तो नहीं जी करता, तुझे टंडों से मार मार के भगा दो यहाँ से, शूद्र अधर्मी कहीं का। अरे रोई रोई के बाबा बोले पानी देव पिलाई रे। अरे थोड़ा पानी पिला दो। आज करोड़ों करोड़ों के मसीहा, दलितों के मसीहा आज ये पता है इस पानी के लिए लड़ रहे हैं। मैंने जब बाबा साहब की कहानी पढ़ी साथियों, मुझे रोना आ गया। आज हाथ तक जोड़ रहे कि पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। आप चाहे इससे पैसा दुगुना ले ले हमसे, ऐसा दुगुना तिगुना तू चाहे कितना भी दे, मैं तेरे पैसों का लालच नहीं मुझे तेरे। दूर रहे तू, छूट। बड़ी जोर से प्यास लगी है, पानी दे पिलाई।
बहुत जोर से गला सूखता पानी दियो पिलाई रे। थोड़ा पिला दो पानी। रोवन लागे भीम हमारे गति नाय बरनी जाई रे। अरे कटघरी कटघरी मित्र, लगता है मैं मैं बचूंगा नहीं, मेरे प्यास बहुत जोर से लगी है। ए भैया थोड़ा दे दो ना पानी, एक घूंट दे दो खाली। ये करता तुझे डंडों से मार मार के यहाँ से भगा दूं। दूर केवल मेरी होटल से दूर एक घूंट दे दो ना पानी, थोड़ा बहुत जोर से प्यास लगी है। दलित मसीहा भी मराओ कोई तो गई रे गजब की बात। अरे छुआछूत इतनी थी भैया कहीं न दादा हमसे जाती। इन गिलास को हटाओ, शुद्ध समाते कहीं पे आ गए। ए तुम अभी गए नहीं यहाँ से, निकलो 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 निकलो। भरी अपमान गए और पापा का मर्दों सुन ले ध्यान लगाई। देखो साथियों, बाबा साहब इतना पढ़े लिखे थे फिर भी इनके साथ ऐसा हुआ, और आज इनके साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ कैसा होगा। और धक्के मार के आज लोगों ने होटल से भैया दी हो भगाई। अरे मैं ऐसा लगता है मैं बच्चों का नहीं, प्राण बहुत तेजी सुख रहे हैं। तुम भैया पैसा ले लो हाथ तो ही घूंट पिलाई दीजो। दादा पैसा ले लो हाथ की तो ही घूंट पिलाई दीजो। भैया पैसा तुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी माताओं बहनों, बाबा साहब का वो दर्द है कि मैं बखान नहीं कर सकता। जब बाबा साहब को धक्के मार के निकाला जा रहा था तो बहुत दुख हुआ बाबा साहब को। हाय हाय, फिर कहते पानी थोड़ा दे दो, मेरी जान बच जाएगी। पानी तो पानी तुझे देख तक नहीं मिलेगी, शूद्र अधर्मी कहीं का। थोड़ा पिला दो ना। कुछ नहीं मिलेगा। इसको भगाओ, शूद्रों को भगाओ यहाँ से। अरे धक्के मार कभी मराव को निज होटल से रहे भगाई। और विपदा पर गई भीमराव पर मर्दों हाल को ना जाई। मसीहा भीमराव निकल आंखों में आंसू गया। अरे कैसे बताएं कैसे सुनाएं, बाबा भीम बड़े बुद्धिमान। धन्य है मेरे बाबा साहब। एक बूंद ना पानी दीना झट से होटल दियो बढ़ाई। और बाबा साहब गिड़गिड़ाए पर पानी दिया किसी ने ना। मेरे साथियों, लेकिन एक बात याद रखे, बाबा साहब के ऊपर मर मिटने वाले आज भी लोग हैं और उस समय भी लोग थे। याद रखिएगा साथियों, मैं जो बात कह रहा हूँ समझिएगा।
अरे इनकी दशा देख के भैया भक्त सोनू बारह बहलाई। इनका एक सोनुआ भक्त दूर से देख रहा था, जब पानी नहीं दिया धक्के मार के निकाल दिया गया। भगवान को घबरे धक्के मारी के भगा दिया है, बाबा भीम चले तो जाए। जब जारा की पानी नहीं मिलेगा तो बाबा साहब प्यास के मारे रोते रोते वहां से निकल पड़े और कहते हैं चलो वारे जातिवाद, वारे समाज के लोग पता नहीं कहाँ से चले आते। कुत्ते बिल्ली को पानी पिला देते हैं नीच लोग। ए कटघरी लला कटघरी, कुत्ते बिल्ली को पानी पिला देते हैं यहाँ के लोग। सही बात कहा बाबा। चलो घबरे चलते हैं। और बाबा साहब को धक्के मार के भगा दिया गया। बाबा साहब निकल गए और उसी समय पर ध्यान रखिएगा, बाबा साहब के बहुत बड़ा भक्त था जो बहुत ही ज्यादा जानता था। याद रखे भक्त सोनुबा। इधर बाबा साहब चले जाते हैं। हेलो, आज दूर से खड़ा देखा, हाय हाय बाबा साहब को पानी नहीं मिला। ये कौन सी बात है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनको पानी नहीं दिया गया। आज साथियों बड़े व्याकुल हुए सोनुबा और क्या कहते हैं, सोनुबा ने देखा कि बाबा साहब के उच्च वर्ग के लोगों ने बाबा साहब को दौड़ा दौड़ा के मारा और होटल से भगाया। आज उसको ये बात दिल में लग गई। बाबा साहब तो चले जाते हैं, लेकिन साथी याद रखिएगा भक्त सोनुआ का हाल कैसा है। और बाबा साहब जिस गाड़ी से जा रहे थे, भक्त सोनुआ आगे मिलता है बाबा साहब को। ध्यान दें बाबा साहब को आगे कैसे मिलता है और क्या पूछता है। अरे मेरे बाबा बाबा भारत के बाबा, तुमने करी है काजा, सबकी बनाई बिगड़ी का मेरे बाबा। आज बाबा साहब आगे गाड़ी से निकले और जो सोनुआ बात को देख रहा था कि बाबा साहब को होटल से मार पीट के भगाया जा रहा है, तो सोनुआ पीछे दौड़ा। क्या लेकर के पता है, आज बाबा साहब को रोकने के लिए मैं पिलाऊंगा बाबा साहब को। सोनुआ के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। और हंसेंगे नहीं साहब, मेरे बाबा साहब प्यासे चले गए। बाबा साहब आज ये देखा है, क्या कहता है, प्यासे चले गए बाबा, प्यासे चले गए, प्यासे चले गए बाबा, प्यासे चले गए। हमारे ही खातिर लड़े लड़ाई, हमारे बाबा प्यासे चले गए। हम सबकी खातिर लड़े लड़ाई, हमारे बाबा प्यासे चले। सोनुआ बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन बाबा साहब तब तक गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। रोने लगा, हाय हाय हाय, जिंदगी जिन्होंने हमारे नाम कर दी है, बहुजनों के नाम कर दी है, वो हमारे बाबा प्यासे चले गए। आज दौड़ा दौड़ा के मारा उन लोगों ने। आज सोचियो वो बाबा साहब का इतना दर्द भरा दिन था कि क्या बताएं। मन में सोचे तो सोनुबा प्यासे चले गए, मन में सोचे तो सोनुबा प्यासे चले गए। दलितन के भगवान भीमा बाबा हमारे आजू प्यासे चले गए। हाय हाय बाबा साहब कैसे चले गए प्यासे। पानी लेकर
बताएं, लेकिन होता क्या है। हेलो, हम इसी रास्ते पे बैठेंगे, जब तक मेरे बाबा साहब नहीं आ जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बाबा साहब प्यासे चले गए। आज बाबा साहब के बारे में सोच रहा है। मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, जब तक बाबा साहब वापस नहीं आ जाएंगे मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हे भगवान, बाबा साहब आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके बैठा हूँ और मैं पानी पिलाऊंगा तुमको। मैं कितना अभागा हूँ कि मैं तुमको पानी तक ना पिला सका। हे दलितों के मसीहा, हे बाबा साहब लौट आओ। कैसे चले गए बाबा, कैसी चले गए। दौड़ा बहुत जोर से लेकिन नहीं मिले बाबा साहब। सोच रहा है कैसी चले गए बाबा, कैसी चले गए। अरे तो भगवान भीमा बाबा, हमारे बाबा कैसे चले गए। आज कहता है मेरे बाबा साहब प्यासे आज चले गए और हम देखता रहा। हम इसी रास्ते पर बैठेंगे जब तक मेरे बाबा साहब नहीं आ जाएंगे, तब तक वापस नहीं जाऊंगा। अपने बाबा साहब को एक बार पानी जरूर पिलाऊंगा। मेरे बाबा साहब प्यासे चले गए, अभी जा रहा हूँ, खड़ा निकल रहा। आज कहता है क्या, वो गया जिद कर लिया उसने कि जब तक बाबा साहब वापस नहीं आ जाएंगे मैं पानी नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। और पानी लेकर के साथियों, पानी को लेकर के वो सोनूबा बेचारा उसी रास्ते में बैठ गया। उसने ये सोचा कि बाबा साहब हो सकता इधर गए हैं, वापस आएंगे तो मैं उनको पानी जरूर पिलाऊंगा। और साथियों होता क्या है, वो सोच रहा है कि बाबा ने कदरस अरे दिखाए दे। अरे मेरे साहब कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ, वापस आ जाओ। उन लोगों ने नहीं पिलाया तो क्या हुआ, मुझे पहले पता होता तो मैं पहले से आपको पानी पिलाता। धन्य है बाबा साहब के भक्त के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाए। हे बाबा साहब की, पहले भी बहुत लोग हुआ करते बाबा साहब के अनुयायी और आज भी थे। और सुनिए, सोनूबा कहता है बाबा साहब मैं पानी ले आया हूँ, आप वापस आइए। आज क्या होता है, कहते हैं क्या कि बाबा निक दरस अरे दिखाए दे। अपन मेरे पानी से प्यास बुझाए ले। बाबा निक दरस दिखाए दे। आ जाओ बाबा साहब, वापस आ जाओ। मेरे पानी से तरस दिखाई दे। मेरे बाबा निकल। सोचो साथियों, कितना बड़ा भक्त था, बाबा साहब का फैन था। बाबा साहब के दर्द को मारते हुए नहीं देख पाया, वो बेचारा घड़ा लेकर आ गया और कहता है बाबा साहब जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं घर नहीं जाऊंगा। उसने प्रण कर लिया। बाबा 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 मेरे बाबा, रोने लगा बेचारा। मैं कितना अभागा हूँ बाबा, तुमको पानी पिला नहीं पाया। हाय हाय, सोनुआ बहुत विलाप कर रहा है। मैं क्या करूं, कैसे जाऊं अपने साहब के पास जो दलितों का पूरा भार लेकर चल रहे हैं और उनके लिए हम पानी ना पिला सकते। उनको मारा गया, भगाया गया। मैं कितना अभागा हूं बाबा,
जो तुमको न पानी पिलाया, बाबा ने कदर से दिखाए दे। आ जाओ, कहाँ चले गए हो? बाबा ने कदर से दिखाए दे, मेरे पानी से प्यास बुझाए ले। बाबा ने साहब, आज तुमने कैसा काम है किया, सबको कैसे कैसे है बढ़ाया। मैं अभागा हूँ, मैं अभागा हूँ, मैं अभागा हूँ, कैसा अभागा, दुख तेरा समझना आया। मेरे बाबा तुम कहाँ हो? मेरी गलियों में आ जाओ, मैं जाऊंगा नहीं घर, वापस आओगे तो यही मिलूंगा। वारे मेरे भक्त सोनुआ का सर बहुत दुखी है कि बाबा साहब आ जाओ मेरी राह में और मैं पानी पिलाऊंगा। उन लोगों ने नहीं पिलाया तो क्या हुआ, मैं पिलाऊंगा तुम्हें पानी, मेरे पास पानी है। साथियों, पानी कैसा था, कैसा अधिकार था उस समय मैं बता नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा पहले दौड़ा तो था बेचारा, लेकिन गाड़ी ना रोक पाया बाबा साहब, तब तक बैठ के चले गए। क्या सोचता है, हे भगवान मेरी मति मारी गई थी, मेरे कर्म फूटे थे। हमारे साहब जो करो के मसीहा, उनको मैं रोक ना पाया, पानी ना पिला पाया। मैं अभागा था मेरे यारों, पहले क्यों नहीं आया, आके दर्शन को हमको दिखा दो, आके दर्शन तो हमको दिखा दो, मेरे पानी से प्यास बुझा लो। आके दर्शन, आ जाओ, कहाँ गए हो? आज सोनुआ वहां पर बहुत रो रहा है, कहता है मैं पानी लेकर आया हूँ साहब, आ जाओ वापस पानी पी लो। आज वो सर दर्द करने लगा उसका, बीमार हो गया बेचारा, बहुत परेशान है। कहता साहब हमारे आएंगे, आस लगी है कि वापस जरूर आएंगे, पानी जरूर पिलाएंगे उनको हम। लेकिन होता क्या है कि मेरा फटता ही आकर धक धक जिया। धन है बाबा साहब के दीवाने तब भी थे, देखिए मेरा फटता हिया करे धक धक जिया, मेरा बाबा तू जल्दी से आजा, अपने अपने बंदे से पानी पिया जा, अपने दिल की तो प्यास बुझा जा। आजा बाबा साहब। मेरा फटता हिया करे धक धक जिया। याद रखो माताओं बहन भैया लगो, ये बाबा साहब की बात है। कहाँ चले गए साहब? मेरा फटता हिया करे धक धक जिया, मेरा बाबा तू जल्दी से आजा, मेरे पानी से प्यास बुझा जा। इस कहानी का मेन नाम था शीर्षक पानी और प्यास। मेरे पानी से प्यासी बुझा जा, मेरे बाबा तू जल्दी से आजा।
आ जाओ, दर्शन दिखा जाओ, मेरे हाथ का पानी पी लो बाबा साहब, मेरे बाबा साहब एक बार आ जाओ, एक बार किसी गरीब की दुकान से लो बाबा साहब। सोनुबा में रोए रोए रुधन मचायो, बाबा साहब की राह निहारो। साथियों कैसे बताएं कैसा दिन था। सोनुबा ने रोए रोए रुधन मचायो, बाबा साहब के लिए बीमार हो गयो। बाबा दर्शन तो एक दिखा जा, मेरे पानी से प्यास बुझा जा, मेरे पानी से प्यास बुझा जा। क्या बताए, जिन्होंने इतना बड़ा कारवा लेकर हम लोगों को दिया, इतना बड़ा, इतना पढ़ाई की, देखो इतना पढ़े लिखे थे फिर भी इनको पानी नहीं दिया गया। वो लोग कितने निर्दयी हैं जो पानी, प्यासे को पानी नहीं पिला सके। आ जाओ ना, मैं पिलाऊंगा तुमको पानी, वापस आ जाओ। हाय, दर्द भरा है किस्सा भीम का, दर्द भरा है किस्सा भीम का, किस्सा भीम का, किस्सा भीम का। आज वो सोनुबा जो था, बाबा साहब की राह तकते तकते बीमार हो गया बेचारा, और इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, मैं कैसे बताऊं कितना बीमार हो गया। दर्द भरा है किस्सा भीम का, किस्सा भीम का, किस्सा भीम का। अगर बाबा तू दर्शन दिखा जा, अपने पानी से, मेरे पानी से प्यास बुझा जा, मेरे पानी से प्यास बुझा। सोनुबा जो था प्रण कर लेता, मैं तब तक नहीं जाऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा। काफी दिन हो गए, वो क्या करता है, खाना ही नहीं खाया, त्याग दिया उसने बाबा साहब की याद में। हाय हाय, दीवाने को सलाम करते हैं। इस सोनुबा के लिए एक जोर से ताली तो बनती है माताओं बहनों। और बाबा साहब कोई मिशन ऐसा वैसा नहीं है, आप सभी लोग बाबा साहब के दीवाने हो, और बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है। अरे राह देखते बीमार पड़ेगा, बचने की कोई उम्मीद ही नहीं था। रोज आता था लेकिन पानी लेकर, इसलिए आता था कि हो सकता बाबा साहब इस तरह से निकले, मैं पानी जरूर पिलाऊंगा, एक बार पानी जरूर मैं पिलाऊंगा उनको। पानी से प्यास बुझा जा, मेरे पानी से प्यास बुझा जा, मेरे बाबा तू जल्दी से आ जा। आज वो सोनुबा खाना पीना सब त्याग देता है, बहुत बीमार पड़ जाता है, बेचारा ठीक से चल भी नहीं पाता है। वाह रे बाबा साहब की दीवानगी, धन्य है मेरे बाबा साहब। जब से देखा उसने कि उनको मार पीट के, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने पढ़े लिखे बाबा साहब, फिर भी उनको मार पीट के भगा दिया गया। अब देखो क्या है, मुझे लगता है मेरे बाबा साहब आएंगे नहीं क्या। और राह रोज तकता है, आता है और सोचता है एक ना एक दिन जरूर आएंगे हमारे बाबा साहब हमसे मिलने के लिए। बहुत परेशान है। आज ऐसा करते करते काफी
दिन व्यतीत हो गए, कम से कम 2 या 3 महीने हो गए और ये बीमार पड़ गया। बहुत ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया है। आज सोच रहा है मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं चल भी नहीं पा रहा हूं ठीक से। आज खुद सोच कर कहता क्या है, सुनिएगा। और साथियों, चलने में व्याकुल था और होता क्या है कि चलते चलते भैया एक घटना दुखद घटी है। उस भक्त सोनवा की है, आगे क्या पूरी करी है। उस भक्त सोनवा की है, आगे क्या बनी करी है। आज इतना बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि बेचारा चल भी नहीं पा रहा ठीक से। और अचानक उसने अपनी जिंदगी का दम ही तोड़ देता है। कैसे? चलते चलते धड़ाम से गिर गया और वहीं पर मर गया। आज बाबा साहब की याद में वो वहीं खत्म हो जाता है। बुझ गया दिया है उसका, हम कैसे तुम्हें बताएं। बाबा की याद में यारो वो जान दिया गवाई। बाबा की याद में यारो वो जान तो दिया गवाई। साथियों, वो उसी गलियों में खाना पीना छोड़ देता है। एक दिन सोचता है बाबा साहब आएंगे, लेकिन वहीं गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन घड़ा सब पानी वहीं पड़ा रह जाता है। और कहना है, मेरे बाबा ने बिगड़ी बनाई है मेरे यारों, सोनूबा ने जान गवाई है मेरे यारों। आपको पता होना चाहिए किसी की जब मृत्यु होती तो कैसा महसूस होता है। बाबा साहब की याद में वो सोनवा अपने प्राणों को त्याग देता है। जिंदगी का कोई ना भरोसा है मेरे यारों, ये तो आनी जानी एक काया है मेरी बहनों। दीने अपनी प्राणी गवाई, बाबा का मिशन अधूरा है सुन लीजिए। सोनूबा का त्याग यही तो है सुन लीजिए। वहीं पर साथियों वो सोनूबा सर पटक पटक के मर जाता है। और इधर बाबा साहब यही सोच रहा है कि बाबा साहब नहीं आए। लेकिन जब वो मर गया तो कहानी ही खत्म हो गई। आज इससे ये प्रतीत होता है समाज के लोगों, एक बार सोनूबा के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएं। बोले सोनूबा महान की। सब लोग दया बोलेंगे प्रेम से, बोले सोनूबा महान की।
आज लोगों ने देखा रास्ते में कौन पड़ा है, उसको उठा करके साथियों लेकर चले गए और उसको उठा करके लावारिस समझ करके आज उसको ले गए। ये बाबा साहब की दर्द भरी बात थी। आज होता क्या है, आप लोग बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से, ठीक है? अभी शीर्षक बाकी है। आपको एक बार बोले जयकारा बोलो, बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। इधर सोनुबा मर जाता है और कुछ लोगों को पता चलता है कि सोनुबा मर चुका है। बाबा साहब को बाद में पता चलता है। कब चलता है पता? जब वो मर जाता है। अब कैसे पता चलता है? उनको कैसे पता चला? बाबा साहब जो थे उनके घर पे कुछ लोग आए। और कैसे आए जरा ध्यान से सुनो। कैसे? बाबा साहब बैठे हैं और बाबा साहब जब बैठे हैं उनके पास कुछ लोग आए। देखो सोनुबा तो खत्म हो गया, लेकिन सोनुबा की लाश को देख करके लोगों ने कहा ये किस लिए मरा है? शीर्षक ये निकला, ये जो है बाबा साहब की याद में अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया इसने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो कुर्सी लगाइए, तो कुर्सी लगा फटाक से। इधर अपने घर में बैठे हैं और इनको पता भी नहीं क्या हुआ है। आज होता क्या, ध्यान से सुनो। बाबा साहब भीमराव जी घर में बैठे आज, अपने पत्नी के साथ में रहे विचार बनाए। आज माता रमाबाई बोली, अरे सुनते हो साहब जी? हाँ बोलो रामू। जिस मीटिंग के लिए गए वो मीटिंग हो गई थी? हाँ रामू हो गई। अच्छा मीटिंग हो गई थी। हाँ। आज देखो अपने घर में आपस में पति पत्नी बातें कर रहे हैं और बाबा साहब बहुत ही ग्रेट मैन थे, बहुत ही हम लोगों के लिए फाइट किया और क्या बातें करते हैं। और उसी समय पर होता क्या है, दो लोग बाबा साहब के घर पे आते हैं और क्या कहते हैं, तेरा ध्यान से सुनो। बाबा साहब बतलाते सुनो मेरी रामू सुनो, ये कारवां लेकर जो चले हैं इसमें पूरा साथ दो। तब तक एक आदमी आता है, बाबा साहब को प्रणाम करता है। अरे कैसे आना हुआ, बताओ क्या हुआ है, किस लिए आए हो? आज बाबा साहब को देख करके वो बोला, हे साहब आपको नहीं पता है? अरे हमको तो कुछ नहीं पता है। क्या हुआ? हुआ क्या बताओ, कोई दिक्कत आ गई है? क्या कहता है? बाबा दुख की घड़ी भारी। आपको बताएं, आप जब होटल में पानी पीने के लिए गए थे, याद है? हाँ याद है। तो उस समय पर पता क्या हुआ था? हाँ। जब आपको धक्के मार मार करके लोगों ने बाहर निकाल दिया था। हाँ निकाल दिया था। उसी समय पर एक सोनुबा नाम का व्यक्ति था, तो वो देख रहा था कि आपको मारा जा रहा, निकाला जा रहा है। उसी समय पर जैसे आप तो बैठकर चले गए, जाने लगे थे, उसने बहुत कोशिश की आपको रोकने के लिए और वो घड़े में पानी लेकर के आया था बाबा साहब आपके। तो क्या हुआ? अरे पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा दुख की घड़ी भारी, सोनुबा ने जान गंवाई। बाबा दुख की घड़ी भारी, बाबा साहब को दुख होने लगा कि किस लिए मरा है मुझे नहीं पता है।
सोनू बाने जान गवायो, सोनू बाने जान गवायो। बाबा साहब सुनो, जब आप जा रहे थे तब सोनू का पानी लेकर के आया था घड़े में, लेकिन हुआ क्या था पता है? 3 महीना कैसे बितायो, पानी घड़े से लेकर आयो। और बाबा सोच रहे हैं पूरी बात बताओ, घुमाओ ना गोल गोल। सुनो, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम बताओ। मर गया लेकर के पानी, क्या हुआ? बाबा को दुख भयो भारी। यार सही बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। आपकी याद में सोनवा ने प्राण तक दिए, वो खत्म हो गया, मर गया है। इतनी बात कह करके वो आदमी तुरंत वापस चला गया। और बाबा साहब जो थे अपने पत्नी रामू से बैठ करके नीचे बहुत विलाप करने लगे। हे रामू, हे रामू, अरे बड़ा गलत हो गया साहब, बहुत गलत हो गया। क्या हुआ साहब? अरे मुझे पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता कोई हमारे पीछे पानी लेकर आ रहा है तो मैं वहीं रुक जाता। मैं बड़ा बेकार हूँ, बहुत अभागा हूँ जो उसको मिल ना सका। ऐसा न कहो साहब। भाई बाबा साहब रोने लगे कि हमारी याद में कोई जान दे दिया, हमको ही नहीं पता है। अरे रोई रहे बाबा भीम हमारे, अपनी पत्नी से वचन उचारे। अरे सुनो, ऐसा हम मत रो नहीं, क्या करूं बताओ। हमको पानी का पीने का अधिकार नहीं है इस समाज में, और हमारे पीछे एक व्यक्ति ने जान दे दिया। हाय हाय, मुझे पता नहीं। भीम जी रोई रहे भारी, देखो दुख की बात है आई। बाबा अरे रो नहीं साहब, अरे रो नहीं साहब। रमाबाई बहुत परेशान है। बाबा साहब रुक जाइए। आज कहती है क्या? बाबा साहब सोचे मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा इस समाज से। नहीं साहब, ऐसा मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और क्या कहती रमाबाई? अपने आप को संभाल लो साहब। बाबा तुम सोचो एक जग को अमर कर दो। पता है आप अगर रोगे ऐसे, मानते हैं आपकी याद में उसने जान दे दी है, मुझे भी बहुत 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 दुख है, लेकिन आप धीरज रखो, कोई ऐसा काम करो ताकि बहुजन समाज के लोग नाम लें, आपका नाम लें, हमारा नाम लें। रोने से कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा काम करो जिंदगी ही बदल कर दो। कोई ऐसा काम करो जिंदगी ही अमर कर दो। सुनते हो? आज साथियों बाबा साहब कहते हैं मैं कैसे न रो, मेरे लिए मरा वो गया सोनू बाज प्यारा था। मैं अभागा हूँ रामू, कैसा वो दिन मेरा था। मैंने तुमको बताया नहीं, मुझे होटल से मार के भगाया गया था। सुन नहीं,
और मैं कैसे ना रोऊं जिसने मेरे लिए प्राण तज दिए। 3 महीना तक वो राह देखा, मुझे पता होता तो मैं जरूर जाता उसके पास में, उसको धीरज बंधाता। मेरे ही वजह से उसके अरे प्राण चले हैं गए, मेरे ही लिए। बाबा साहब बहुत प्रस्ताव कर रहे हैं। आज बाबा साहब बहुत दुखी हैं और कहते हैं रामू तुम यहीं रुको, मैं अभी जा रहा हूं। मैं जाऊंगा जिस जगह पे उसने अपने प्राण दिए हैं, मैं उस जगह को देखना चाहता हूं। जो मेरा दीवाना था, मेरे लिए उसने प्राण दे दिए। सुन नहीं हो ना? हाँ साहब। रोते रोते चल पड़े साहब थे मेरे बड़े। तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूं। अपने धीरज रखो साहब, धीरज रखो। बाबा साहब इतना गंभीर तरीके से दुखी हैं, उस जगह को देखने के लिए निकल पड़े। रमा भाई कम हियर। रोते चले उस जगह को देखने चले, जहाँ भक्त सोनू बाने, जहाँ भक्त सोनू बाने हाय प्राण गवाए हैं। आज बाबा साहब रोते रोते जहां पर जो है भक्त सोनवा की मृत्यु हुई थी वहां पर आ गए। वहां देखा एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को पकड़ पकड़ के वो उनको लोगों ने बताया कि यहीं पर देखो, यहीं पर बैठ करके रोज सोनवा आपकी राह तकता था, रोज आपको याद करता था, रोज आपके लिए यहीं पानी 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 चिल्लाता था। मैंने देखा, कुछ गांव के लोगों ने देखा कि हाँ बताया कि यहीं पर जो है आता था। हे बाबा साहब को इतना बड़ा दुख हुआ उसमें, और देखा घड़े के वहां खंड खंड पड़े हुए हैं। घड़े को उठाया, खंडों को उठाया और सर पटक पटक के रोने लगे। साहब क्या हुआ? मुझे पता होता तो मैं पहले आ जाता, मुझे पता होता कि मेरी वजह से किसी की जान जा रही है तो मैं पहले आ जाता। बाबा साहब बैठ के वहां पर इतना विलाप करते, इतना बुरी तरीके से रोते कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। हाय, आज साथियों बाबा साहब का दर्द कैसा है, कहते हैं क्या, कैसे बताए हाल को, अरे गयो सोनू बानाई। आज सोनूबा मुझसे मिल ना पाया और घड़े को लेके बटोर के बाबा रुदन मचाए। अगर मुझे पता होता सोनूबा तो मैं तुमसे जरूर आता मिलने, तेरा पानी जरूर मैं पीता, चाहे कुछ हो जाता, चाहे मैं कुछ कहीं नहीं जाता। आज बाबा साहब बहुत बुरी तरीके से वहां रो रहे हैं। दुनिया ऐसी दीवानी है, दुनिया ऐसी दीवानी है, मुझे समझ ना आया तुमने ही मेरे लिए अपनी जान गंवाया। बाबा साहब कहते हैं तेरा गुनहगार मैं ही हूं, मेरी वजह से तेरे प्राण गए हैं। हे बाबा साहब कहते हैं क्या, कि दुख भरा भीम ने देखा, भीम ने देखा उस मटका को, बात समझी सब आया। ओ भीम ने देखा
उस मटका को बात समझी सब आया। ओ काश मिला होता मेरा सोनूबा। बाबा साहब सोच रहे हैं काश तू पहले मिल जाता, मुझे पता चल जाता तू यहाँ पे मेरे पानी लिए लेकर बैठा है। काश मिला होता मेरा सोनूबा, पानी से प्यास बुझाता। बाबा साहब बहुत रोते वहां पे। वाह, अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आता। मेरे लिए तूने जान गंवाई, मुझको खबर ना ठिकाना। मेरे लिए मेरे लिए तूने जानी गंवाई, मुझको खबर ही ना ठिकाना। जानी में होता तो जरूर मैं आता, तुझको मैं दर्शन देता। और रोने लगे फफक फफक कर, रोने लगे फूट फूट कर। तूने कैसा कमाया, दर्द के मारा मेरा सोनूबा, दर्द के मारा दर्श के मारा मेरा सोनूबा, गलियों में प्राण गवाया। ओ दर्द बाबा साहब यहाँ से क्या सोचते हैं। सोनूबा, तेरी आत्मा को शांति मिले ये मैं दुआ करता हूँ, तेरी आत्मा को शांति मिले। बाबा साहब के लिए अगर शायर अच्छी लगेगी तो आप लोग जोर से ताली बजाएंगे, अभी नहीं। सोनूबा, अगर तेरी आत्मा को शांति मिले मैं दुआ करता हूँ, और आज से कोई छुआछूत भारत में नहीं रखेंगे, आज से कोई छुआछूत भारत में नहीं रखेंगे, ये मैं वादा करता हूँ, ये मैं प्रण लेता हूँ, ये मैं प्रण लेता हूँ। बाबा साहब भावुक होकर के बोले, प्यारे सोनूबा बात सुनो तुम, तेरा कुर्बानी यही है। प्रण है लेते बाबा साहब, प्रण है लेते बाबा साहब, दुख की कहानी यही है। और कहने लगे क्या, छुआछूत को जड़ से मिटा देंगे, छुआ प्रण का बीड़ा उठाया, दर्श के मारा मेरा सोनूबा, अपने प्राण गवाया। ओ दर्श के मारा
मेरा सोनू बाण अपने प्राणी गवाया। सारे गा मा पा 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 नी नी गा मा गा 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 सारे गा मा पा गा मा पा ना नी गा मा पा सारे गा मा नी नी गा मा नी नी गा मा नी नी तत्ता नी नी तत्ता सारे गा मा सा नी धा पा गा मा गा रे गा रे गा रे गा रे सारे सा नी धा पा मा। दर्दी के मारा दर्शी के मारा मेरा सोनू बाण यहाँ पे प्राण गवाया। ओ दर्शी के मारा। बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। बाबा साहब उस घोड़े को देखते हैं और कहते हैं समाज के लोगों, मैं आज से ये प्रण लेता हूं, संकल्प लेता हूं, जिस प्रकार से एक हमारे समाज के व्यक्ति की हमारी वजह से मृत्यु हो गई है, मैं आज प्रण लेता हूं। और क्या कहते हैं, पानी सबको देंगे पिलाई, बाबा साहब ने प्रण लिया माता बहनों। और पानी सबको देंगे पिलाई, और कोई भूखा ना रहेगा भाई। छूत जब लो ना मिटावे तब तक चैन हमें न आए। बाबा साहब ने जोरदार मन में संकल्प कर लिया, अरे छुआ छूत जब लो ना मिटाई दे तब तक चैन हम लेंगे ना। अरे सोनू बा तेरी कुर्बानी का देंगे सबको नाम बनाई। बाबा साहब के लिए जोरदार ताली जरूर बजाएं आप लोग। तब से मेरे बाबा भीम पानी के लड़ाई है, तब से मेरे बाबा भीम पानी की लड़ाई है। और इतना कहकर बाबा साहब वहां से चले जाते हैं और प्रण लेते हैं, मैं दुनिया में सबको अछूत जो किसे छू ना सके, जो अछूत बोलते हैं, मैं जातिवाद मिटा दूंगा, यहाँ पर सबको समानता का अधिकार दूंगा। ये बाबा साहब ने प्रण ले लिया। बाबा साहब का जोर सा जयकारा बोलो, बोले बाबा साहब की। बाबा की कहानी है कि दुख भरी आज कहानी है, ये मनोरंजन की नाय है, बात भीम की करुण कहानी है। मनोरंजन की है ना बात भीम की करुण कहानी है। ये 10 शास्त्रीय मुद्रा रविंद्र कुमार भैया बाबा साहब के लिए अर्पण करने, बहुत बहुत जोरदार ताली बाबा साहब के लिए। और जोरदार ताली बजाए छोटे बच्चों के लिए जिन लोगों ने आपको झांकी दिखाने का काम किया। ताली बजाओ तेजी से, इतना कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग। बहुत बहुत साधुवाद है। तभी से बाबा साहब ने प्रण लिया कि मैं ऐसा काम करूंगा, सबसे पहले पानी की लड़ाई लड़ूंगा, सबको पानी पिलाऊंगा और कोई छुआछूत नहीं रहेगी यहाँ पे, सबको एकजुट करके यहाँ पे डालूंगा। ये आखिरी आस और पानी की प्यास की कहानी जो बाबा साहब का संघर्ष और त्याग का बलिदान था। सोनूबा का बहुत बड़ा इसमें अहम रोल था, जिसने बाबा साहब के लिए कुर्बानी दे दी। और ये कहानी आपको सुरेश अंशिका स्टूडियो के नाम से चैनल है, उस पर मिलेगी और अच्छे से सुने और देखें, जिसके प्रोप्राइटर सुरेश सिंह बौद्ध हैं। और हमारे विजय कुमार जल्टू का चैनल भी है,
उनको भी सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल कुलदीप बहुत लक्ष्य के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब करें और अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाएं। और मेरे साथियों, समाज के लोगों, एक बार बाबा साहब का जोर सा जयकारा लगाओ। बोलिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। अगर इनकी जिंदगी में ऐसा ना हुआ होता तो ये शायद नहीं करते ऐसा, लेकिन इनकी जिंदगी में ऐसा हुआ, लोगों ने ऐसा किया, ऐसी सिचुएशन थी, तभी बाबा साहब दुखी होकर के हम लोगों के लिए लड़ाई लड़े थे। और ये सुनो, एक बात सुनो, मैं जाना नहीं, मैं बता रहा हूँ जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। एक बात सुनो, ये इस कहानी को सुन करके आपको क्या सीख मिली? ये कहानी कितने लोगों को समझ में आई? हाथ ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऊंचा करो। सबको शायद दर्द बाबा साहब का महसूस हुआ। ये बाबा साहब का जो आप पार्क बनाए हो, ये बाबा साहब क्यों बनाए हो पार्क पता है? उन्होंने तुम्हारे लिए बलिदान दे दिया, 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, बहुत बड़ा काम कर दिया, दुनिया में अपना नाम कर दिया। इसलिए एक लाइन है चलते चलते, क्या बोलेंगे मेरे साथ में? कि दुनिया में जब बाबा साहब ना होते, उन्हीं तब की बात बता रहे, अगर बाबा साहब ऐसा ना करते तब क्या होता? दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। अगर बाबा साहब एक काम ना करते, कौन काम? संविधान ना देते, दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। रीता बहुत, 10 मुद्रा बहुत साधवाद है। बाबा साहब की इस बुद्ध कथा में अर्पण कर रहे, मंगल हो। सुनो, दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। और जो जिस घर में रहते हो, इस लाइन को सुनना ध्यान से, जिस घर में रहते हो वो मकान नहीं मिलता, जिस घर में रहते हो वो मकान नहीं मिलता। एक बात और बता दें आप लोगों से, चाहे जिस समाज के आप हो, सबको आरक्षण दिया है। संविधान जो नहीं होगा, अधिकार नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता। जिंदगी को संघर्ष में बनाया है भीम ने, फूलों की तरह हम सबको सजाया है भीम ने। यूं तो भगवान थे बहुत सारे समाज में, लेकिन बहुजनों के लिए जान गंवाया है भीम ने, गंवाया है भीम ने। उमेश सिंह बाद 20 मुद्रा बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल हो, कल्याण हो। संविधान नहीं होता कि सम्मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। जो ज्ञान आज मिलता, जो बालक तुम्हारे पढ़ते हैं स्कूल में, जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता, दुनिया में गरीबों को
सम्मान नहीं मिलता। अंतिम लाइन में कहना है, कुलदीप का कहना है सब मिलकर रहना है। हर बुराई, हर भेदभाव, हर लड़ाई छोड़ के एक साथ मिलके काम करना है, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। माताओं बहनों, आपके आपस की लड़ाई में बाबा साहब को मत भूल जाना, सीधी सी बात मैं बता रहा हूं। और मेरी वाणी से किसी को अगर कष्ट हो गया हो इन 4 दिनों में, 5 दिनों में, तो आप दिल पे ना लेना, मुझे अपना बालक भाई, छोटा भ्रात समझ के क्षमा कर देना। कुलदीप का कहना है सबको मिलकर रहना है, आपस में लड़ोगे जो, आपस में लड़ोगे जो, कोई आराम नहीं मिलेगा। आपस में लड़ोगे जो, आराम नहीं मिलेगा। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, गरीबी नहीं आते तो ये मकान नहीं मिलता, गरीबी नहीं आते तो मकान नहीं मिलता, तो मकान नहीं मिलता। बोले बाबा साहब की, दया हो, भगवान बुद्ध की दया हो। आप लोग